अभी हम पतंजलि आईएएस अकेडमी में आए हैं, जो झारखंड के सर्वश्रेष्ठ आईएएस अकेडमी है। हालांकि इनका नाम परिवर्तन करके, जो ऐप स्टडी ऐप है उनका नाम परिवर्तन करके पतंजलि सिविल एकेडमी कर दिया गया है। और अभी हम जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं संजय तिवारी सर, इनसे डिटेल जानते हैं। अब फिलहाल अभी जो जेटेट का जो है पूरा एकदम होड़ चल रहा है पूरा झारखंड में। अपकमिंग जो टीचर का जो 50,000 बहाली आने वाला है, तो संजय सर से डिटेल में जानना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी के पास समस्या रहता है, सिलेबस कब पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या मटेरियल है, क्या नोट्स का मटेरियल है, क्या क्लास है, क्या लाइव क्लास है, क्या रिकॉर्डेड क्लास है। डिटेल जानकारी हम सर से जानना चाहेंगे। और सबसे ज़्यादा मतलब में कोई खुश मिजाज बात यह है कि सर जो है एकदम कूल माइंडेड है, कूल माइंड होकर जो है क्लासरूम में पढ़ाते हैं। और मैंने जो है थोड़ी देर पहले लाइव वीडियो भी चलाया था, सीडीपी का क्लास लेते हैं। और पता नहीं, हम भी जो है पहली बार दूसरी बार ये मेरा है लाइव आए थे यहाँ पे। और सर से ही डिटेल जानते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार सर, रियल टीवी 513 में आपका स्वागत है सर। बताइए सर। झारखंड में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से जेटेट का विज्ञापन जारी किया गया है। जेटेट के लिए सामान्य नियमावली तो ही थी कि प्रत्येक 6 महीने के अंतराल के बाद राज्य को यह परीक्षा आयोजित करनी थी, लेकिन राज्य गठन से लेकर अब तक मात्र 2 बार यह परीक्षा आयोजित की गई है। और तीसरी बार इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए सरकार कृत संकल्प दिखाई दे रही है। उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही है कि जेटेट की यह जो विज्ञापन अभी प्रकाशित की गई है, इसकी परीक्षा सितंबर माह में आयोजित कर ली जाएगी। इस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों के मन में भी कई प्रश्न हैं और मैं 2010 से लगातार सीटेट और जेटेट की तैयारी विद्यार्थियों को कराता रहा हूं। 100 से अधिक बैच मैंने अपने आंखों के सामने से यहां से गुजारे हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के युवाओं के लिए जेटेट बैच की तैयारी कैसी करनी चाहिए, वे कैसे अधिकतम अंक के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसको जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जेटेट की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, यह परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार ने यह घोषणा किया था कि राज्य में 50,000 से ज्यादा सीटें जो है वो वैकेंट है 1 to 8 के लिए। और इनमें से 2013 और 2016 में जो जेटेट परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके थ्रू 26,000 सीटें भरी जानी थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने सीटेट पास विद्यार्थियों को भी इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। यह परीक्षा आयोजित की गई, संपन्न की जा चुकी है और इसके परीक्षा फल निकाले जाने हैं। यानी अगले चरण में जब सरकार आएगी तो जो 26,000 सीटों पर अभी वैकेंसी आई है, फिर 26,000 सीटों के लिए नई वैकेंसी आएगी। उस 26,000 सीटों के लिए 2016 से 2024 के बीच में झारखंड के जो भी युवा बीएड पास किए हैं, डीएलएड पास किए हैं या डीपीई टीचर ट्रेनिंग कोई भी कोर्स किए हैं, उनके लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वे जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लें। अगर जेटेट की परीक्षा की डिग्री उनके हाथों में नहीं रहती है तो वे किसी भी स्थिति में अगले नियुक्ति में भाग नहीं ले सकते हैं जो 26,000 सहायक आचार्य की बहाली होगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वे जेटेट की डिग्री को प्राप्त करें ताकि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सके। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जेटेट परीक्षा पास करने के लिए सरकार ने जो नियमावली एवं कंसर्न दिए हैं, उसके अनुसार जनरल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 50% अंक लाके क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब फिलहाल नई नियमावली के अकॉर्डिंग कुल 150 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाने हैं। इन 150 अंकों में 30 सीडीपी के हैं, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 15 नंबर हिंदी से आएंगे, 15 नंबर अंग्रेजी से आएंगे, 30 नंबर वे ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज में से कोई एक रह सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश भी उसमें शामिल है। उसके अलावा वे अगर सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे तो 60 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, विज्ञान के टीचर बनते हैं तो 60 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, और अगर भाषा शिक्षक बनते हैं तो उनके लिए वहां से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 150 अंकों की परीक्षा होगी। 75 लाख आप क्वालिफाई कर सकते हो, 90 अंक ला के जनरल के विद्यार्थी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीटेट के तर्ज पर जेटेट में भी विद्यार्थियों को अधिकतम अंक के लिए प्रयास करना चाहिए। झारखंड में एग्जाम की नियमावली भी मौसम की तरह चेंज होते रहती है। ऐसे में कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई भी विद्यार्थी अगर रीजनल लैंग्वेज का चयन कर रहा है तो उसे अपने जिला के ट्राइबल एवं रीजनल लैंग्वेज के चयन को प्राथमिकता देनी चाहिए अगर उनकी समझ है तो।
ये भविष्य में उनके लिए उपयोगी होगी। अगर वे तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम 120 अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी एफर्ट लगाए। सवाल उठता है कि यह सब कैसे संभव होगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पतंजलि आईएएस एकेडमी शिक्षक नियुक्ति और जेटेट का एक विशेषज्ञ संस्थान है। 2010 में रांची की धरती में पहली बार इस बैच को मैंने आरंभ किया था और उस समय से सतत रूप से बैच संचालित कर रहा हूं। संस्थान ने हाल ही में अलग अलग लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके एक मॉर्निंग बैच 8 से 11, एक दोपहर में बैच 11 से 2 और एक इवनिंग बैच शाम को 3 से 6 के बीच में संचालित कर रही है। जरूरत के अनुसार अपग्रेडेड क्लास नोट्स भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। स्टडी किट भी संस्थान दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। साथ में पूरा टेस्ट सीरीज का एक कॉम्बो पैक बना हुआ है। आप चाहे तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो वीकेंड टेस्ट दे सकते हैं, आप चाहे तो मॉडल टेस्ट दे सकते हैं। संस्थान में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। कोशिश भी है, विद्यार्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए संस्थान ने अपने कैंपस को भी बड़ा आकार देने की कोशिश की है और विद्यार्थियों को एक सुलभ, सुचारू और कह सकते हैं कि लक्ष्यमान तरीके से किस प्रकार से वे इस उपलब्धि को हासिल करें, इसके लिए प्रयास कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी सूचना देना चाहता हूं कि अगर झारखंड का कोई विद्यार्थी गरीब है, कमजोर है या किसी कारणवश पढ़ाई से वंचित रह रहा है, उसे लग रहा है कि मैं इसे एफर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो वे संस्थान के नंबर पर, एक नंबर है मेरा 9973803078, इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करें कि मैं एक गरीब विद्यार्थी हूं और आपका एफर्ट नहीं कर रहा हूं। एजुकेशन के मार्ग में धन बाधा नहीं बनेगी, मैं ये वचन देता हूं। ये संस्थान शुरू से भी करते भी आया है। तो गरीब बच्चों के लिए भी हेल्पलाइन खुले हुए हैं, आप उसका लाभ लेकर के और संस्थान में दाखिला करा सकते हैं। अध्ययन अध्यापन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेशेवर एवं विशेषज्ञ शिक्षक है, कोई भी पतंजलि में ऐसा शिक्षक नहीं रहता है जिसको 10 वर्ष टीचिंग देने का एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, कोशिश आज तक रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैंने इस संस्था के जरिए अब तक 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति दिया है। तो अभी पीजीटी के परीक्षा परिणाम आए हैं, वे भी बहुत सुखद रहे हैं। ठीक है, टीजीटी में तो कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है जिसकी नौकरी न हो गई हो। तो आप सुखद भविष्य, सुखद मंजिल की ओर जाएं, झारखंड में जाके खुद का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, राज्य में शिक्षा का अच्छा वातावरण दें, अच्छे चरित्र के साथ जुड़े। आपको सभी प्रकार के जीवन के लिए मंगल कामना और अध्ययन अध्यापन से किसी भी प्रकार के परामर्श लेने के लिए मैं 24 घंटा 7 दिन आपकी सेवा में तत्पर हूं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर एक सवाल है सर कि आप बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो सर ये अचीवमेंट कब प्राप्त किए थे सर? एक्चुअली बीएचयू का मेरा जो सेशन है वो 2003 से 2005 के बीच का सेशन रहा है और उसी दौरान ये चीजें रही हैं। हालांकि मैंने इसके बाद वहां से निकल करके अपना कैरियर सिविल सेवा में स्थापित करना चाहता था। सिविल सेवा में भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन चलिए वहां इत्तेफाक से चयन नहीं हुआ। तो शायद मेरे किस्मत में पतंजलि आईएएस एकेडमी का जन्म ही लिखा हुआ था, तो कैरियर यहीं से आगे बढ़ता करवा चला गया। सर आप क्लासरूम में इतना कूल माइंड होके पढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? वास्तव में देखा जाए तो शिक्षण एक आर्ट है और शिक्षण आर्ट इसीलिए है क्योंकि टीचर जो ज्ञान है, बात को ऐसे समझा जाए कि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्ञान रखते हैं। शिक्षक कौन है? शिक्षक वही है जो ज्ञान को परोसने जानता, वो एक आर्ट है। तो बच्चों को उदाहरण देते समय अक्सर ऐसे उदाहरण दिए जाने चाहिए जो उनके घर, परिवेश, वातावरण में हो। जैसे मैं बाल विकास की कक्षा में, आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने देखा वहां पर, तो मैंने वहां क्या महसूस किया, हमने महसूस किया कि मैंने जितने भी उदाहरण देते हो, तो अगर मैं बता रहा हूं कि किशोरा काल अवस्था है, तो जितनी भी घर के लोग बैठे हुए ना, वे अपने बच्चों के घरों में वो अक्स देख रहे हैं कि मेरा बच्चा का ऐसा आचरण है, मेरे गोद का बच्चा ऐसा ही एक्टिविटीज करता है। तो अगर उदाहरण उनको अपने जीवन, अपने परिवेश, अपने वातावरण से जोड़ करके दीजिएगा तो समझ भी परिपक्व होती है और वो थोड़ा अस्थायित्व भी ग्रहण करता है, तो लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। तो निस्संदेह बच्चों के लिए भी लाभदायक रहता है। तो उसी काम को हम लोग करते हैं। क्लास हंसते खेलते होनी चाहिए, इसीलिए हंसी के फवारों के बीच में ज्ञान की धारा बहे तो सबके लिए लाभदायक होती है। सर आप सीडीपी के अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मेरा अपना सब्जेक्ट इतिहास ही रहा है। मैं इतिहास से भी वहां से डिग्री लेकर के भी बीएचयू से भी आया था। तो सामाजिक विज्ञान सेगमेंट के अंदर इतिहास विषय में फिर मैं आपके साथ रूबरू मिलूंगा। और हिंदी भी मेरा एक शौक रहा है, हिंदी के बारे में
विद्यार्थियों की बहुत मांग रहती है कि हिंदी क्लास आपके माध्यम से हो जाए। तो मैं पूरे बाल विकास की जर्नी में आपके साथ 3 विषयों के साथ प्रकट होऊंगा। उसमें से एक विषय आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, दूसरे विषय में सामान्य हिंदी रहेगी जो 15 अंक का है, और सामाजिक विज्ञान सेगमेंट में इतिहास के साथ आऊंगा। इतिहास मेरा जुनून भी है, फैशन भी है, पढ़ाता भी है, बड़ा आनंद भी आता है उसको पढ़ा करके, तो उसका स्वाभाविक जुड़ाव तो बना ही हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल भी आगे बढ़ता जाए और विद्यार्थियों के हित में इसी प्रकार की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।